In my previous video, I introduced you the basic knowledge of subatomic particles. If you haven't watched that video, watch it later and subscribe to the channel so that you can get my every video on time. Today, in this video, I am going to discuss structure of proton and neutron. As you know, proton is a particle which is present inside the nucleus of an atom. Hydrogen has 1 proton, helium has 2, and lithium has 3 protons in their nucleus. Experiments. Different experiments were conducted to find out the structure of proton. In 1968, particle collision experiments determined the proton, which is made up of 3 quarks, 2 up quarks and 1 down quark. Quark is the smallest particle in the whole universe. This proton has 2 up quarks and 1 down quark, while neutron has also 3 quarks but 2 down quarks and 1 up quark. इस यूनिवर्स में छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ एटम से मिलके बनी है, और एटम जो हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलके बने हैं, और ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये क्वार्क से मिलके बने हैं। क्वार्क को हम कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं देख सकते। इन 2015 proton collisions in the various experiments conducted which show that proton has 5 quarks, यानी pentaquark is proton. When we use high energy in proton collisions, 4 quarks and 1 antiquark are produced. जैसे मैंने आपको बताया कि अपवर्ड क्वार्क होते हैं और डाउनवर्ड क्वार्क होते हैं, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि एक एंटी क्वार्क भी प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए और न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करने के लिए 2 तरह की डिकेज प्रेजेंट हैं या फॉलो किए जाते हैं, बीटा प्लस डिके एंड बीटा माइनस डिके। इन बीटा प्लस डिके, proton is converted into neutron and positron and neutrino are produced. और बीटा माइनस डिके में न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो आर प्रोड्यूस्ड। सवाल ये पैदा होता है कि अगर प्रोटॉन क्वार्क से मिलके बने हैं तो फिर क्वार्क ही प्रोड्यूस होने चाहिए थे, ये पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं? We can't see quarks, but we do see proton removes positron become neutron, यानी प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में और पॉजिट्रॉन रिमूव कर रहा है। प्रोटॉन एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रॉन को टू बिकम न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन रिमूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन को टू बिकम प्रोटॉन, और न्यूक्लियस रिमूव कर रहा है पॉजिट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन को। इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमें प्रोटॉन के स्ट्रक्चर का जायजा लेना होगा। As I told you before, 3 quarks are present in proton and 3 are present in neutron, but in opposite way. फिर मैंने आपको बताया कि जब हाई एनर्जी यूज़ की जाती है तो पता चलता है कि प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क्स नहीं है बल्कि 5 क्वार्क्स हैं। अगर हाईएस्ट एनर्जी यूज़ की जाए तो पता चलता है 5 क्वार्क्स हैं। अगर थोड़ी रिलेटिवली लो एनर्जी यूज़ की जाए तो पता चलता है 3 क्वार्क्स हैं जो कि प्रोटॉन के अंदर से रिमूव होते हैं, और उससे भी अगर मिनिमम या लो एनर्जी यूज़ की जाए प्रोटॉन कोलिजन के लिए तो 3 क्वार्क्स रिमूव होते हैं, जो 2 क्वार्क्स होते हैं वो रिमूव ही नहीं होते, और या अगर रिमूव होते हैं तो वो अपवर्ड और डाउनवर्ड क्वार्क एक दूसरे के साथ होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं और हम उनको डिटरमिन नहीं कर पाते। अब यहाँ पे 4 क्वार्क्स प्रेजेंट हैं जिनको हम इन अदर वर्ड्स न्यूट्रॉन्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, और जो रेड सेंटर में है वो है एंटी क्वार्क जिसको हम बोलेंगे पॉजिट्रॉन,
यानी पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन द मिडल। 4 क्वार्क्स प्रेजेंट है टेट्राहेड्रली वर्टिसेस पे, जो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स, जिनको बोलते हैं ग्लूऑन्स, जिसकी वजह से टेट्राहेड्रल वर्टिसेस पे ये पार्टिकल्स कलेक्ट रहते हैं या टुगेदर रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। और ये जो फोर्स है वो सेंट्रल पार्टिकल यानी पॉजिट्रॉन पे अप्लाई नहीं होती। इलेक्ट्रॉन-Coulomb एक्सपेरिमेंट्स डू शो दैट दे कैन प्रोड्यूस क्वार्क्स इंक्लूडिंग 4 क्वार्क। 4 क्वार्क्स जो प्रेजेंट है वो टेट्राहेड्रली प्रेजेंट है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और रिलेटिवली हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव ऑल द क्वार्क्स। If we study the structures of a neutron, it has 2 structures, both are neutral. In left hand side, 5 electrons or 5 quarks are present. 4 are present tetrahedrally and 1 is present in the center. Also 1 positron or anti-quark is also present in the center. So in the middle, basically two particles are present. One is positron and other one is electron. They cancel out the effect of each other. That's why this structure of neutron is neutral. Now on the left hand side, 4 quarks are present tetrahedrally and in the center no particle is present. So on the whole, this structure of neutron is also neutral. To sum up, if we use high energy, pentaquarks are produced. If we use relatively low energy to either proton or neutron, tetraquarks are produced, and when we use low energy, 3 quarks are generated. I hope ये वीडियो आप लोगों के लिए informative होगी. So give a huge thumbs up. Subscribe to the channel and press the bell icon so that you can get my videos on time. Thank you.